लिए संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। अब जब सीट रिक्त मऊ की घोषित कर दी गई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी? कमल का फूल चुनाव लड़ेगा? क्योंकि लास्ट टाइम आपकी पार्टी ने वहां पर 86,000 से ज्यादा वोट सिक्योर किए थे। अब तो मामला बदल गया, हालात बदल गए हैं। अभी कैसे करिएगा? चुनाव वहां लड़ना है या ये सीट राजभर को दे देनी है? देखिए, बदली हुई परिस्थिति के अनुसार अब राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ हैं। वे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। उनकी पार्टी की एक सीट रिक्त हुई है। निश्चित रूप से पूरा एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की इस रिक्त हुई सीट के लिए विचार विमर्श करेगा और जो भी निर्णय होगा तो उस हिसाब से प्रत्याशी वहां पर उतरेगा। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे बीते उपचुनाव में चुनाव दर चुनाव जीत हासिल की है, 10 उपचुनाव में से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर दिखाए हैं, इस उपचुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए पूरा का पूरा एनडीए का गठबंधन प्रतिबद्ध है और इस सीट को जीतकर फिर से जो हमारे गठबंधन का जो नंबर है वो उतना ही सर, आपने सही जवाब नहीं दिया। पार्टी गठबंधन कमल का फूल जिसने सेकंड स्कोर किया था लास्ट टाइम, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, राजभर जी की पार्टी लड़ेगी? नहीं, देखिए, वो राजनीति कोई आज का विषय नहीं होता। राजनीति में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन आज का विषय यही है कि वो हमारे गठबंधन के सदस्य हैं। एक साथ बैठेंगे, जो भी परिणाम बेहतर आने के लिए किया जा सकता है वो किया जाएगा और ये गठबंधन का प्रत्याशी होगा। गठबंधन का प्रत्याशी जीते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सारे गठबंधन के साथी मिलकर प्रयास करेंगे और इस सीट को जीतकर दिखाएंगे। सर, आपने कहा कि वो हमारे गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर, एसबीएसपी, तो ऐसे में एसबीएसपी के सभी विधायक आपके हुए, तो इसका मतलब अब्बास अंसारी एनडीए के साथ थे, आपके साथ थे। क्या कमी थी उनमें? जब विधायक ही चाहिए था तो रहने देते उनको। अब्बास अंसारी के सपोर्ट से आप सरकार चला रहे हैं सर। ब्रजेश भाई, ये सवाल आप जैसा व्यक्ति करे तो ये समझ में नहीं आता। आप बताइए, अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने एमपी एमएलए कोर्ट के डिसीजन हुए हैं, ज्यादातर विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के योग्य घोषित हुए हैं। जरा उस पर नजर डाल के देखिए आप, वो बड़ी संख्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट इसलिए बनाया था कि जनता में ये विश्वास जगे कि ये एमपी एमएलए अगर अपराध करते हैं तो इनको किसी मसले पर प्रश्न नहीं उठाए। मैंने तो ये कहा कि अब तक आप मुख्तार अंसारी के बेटे के सपोर्ट लेकर सरकार चला रहे थे, ये मुझे अचरज लगा इस बात पे। हाँ, वो हमारा जो गठबंधन है, सुभाषपा के सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना वोट भी दिया था, तो उसमें कोई सर आज आपने, मैं कार्यक्रम शुरू करने के दौरान मैंने ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आपको सुनवाया। उस बयान में उन्होंने कहा हम ही लड़ेंगे, हमारा सिंबल ही लड़ेगा। आप कह रहे हो कि विचार होगा, बात होगी, वहां तो अगले भाई ने ऐलान कर दिया है। आप कहोगे तो मैं दोबारा सुनवा दूंगा, मुझे कोई कठिनाई नहीं। नहीं, मुझे उसको सुनने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनकी पार्टी इस एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं, तो गठबंधन में जो भी निर्णय होगा बैठकर निर्णय होगा। उनका प्रत्याशी अगर उनको ये लगेगा कि बेहतर परिणाम दे सकता है तो ठीक है, कोई परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो भी मिल बैठकर वो परिवर्तन करेंगे। तो वो कहाँ मिल बैठ रहे हैं? उन्होंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और खुला ऐलान कर दिया, आपसे तो हलो भी नहीं किया और अभी ललकार के कह रहे थे, क्या कह रहे थे, मेरा सिंबल नहीं, मेरा ही प्रत्याशी लड़ेगा, और आप कह रहे हैं मिलकर बैठकर। तो सर अगला आदमी जब बैठने को तैयार नहीं तो जबरदस्ती कॉलर थोड़ी पकड़ोगे सर। ब्रजेश भाई, कल मंत्रिमंडल की बैठक है और उस बैठक में आप देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी बैठे नजर आएंगे और बैठे नजर आएंगे, इसलिए बैठकर बातचीत होगी। उनका प्रत्याशी अगर जीत की स्थिति में होगा, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी लगेगी और इस सीट को जीत के दिखाएगी। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि इस सीट को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीते। लेकिन सर बात तो बताओ ना कि या तो फिर पहले इनसे बात होनी चाहिए थी।
और बिना बात के आपने कर दिया, और वो खुलकर ऐलान भी कर रहे हैं और आप सहमत भी नहीं हो, तो आखिर अपनी दावेदारी की सीट क्यों छोड़ देंगे? जो सीट आप जीत के आए हैं अपने सिंबल पे, वो आप क्यों छोड़ देंगे? तो ओम प्रकाश राजभर का दावा बनता है। मैं तो बल्कि नैतिक तौर पर सिंपैथी भी उनके साथ इस मामले में रखता हूं कि उनको मिलनी चाहिए। छड़ी वहीं खड़ी रहेगी सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल उनकी जो बात है, उनकी बात ठीक है। उनका प्रत्याशी था, प्रत्याशी वहां पर जीता था, और कैसे इस सीट को दोबारा जीता जाए, इस परिस्थिति में हम सब बैठकर ही निर्णय करेंगे और बैठकर ही सर्वसम्मति के आधार पर प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। सर, उनकी सीट, उनका विधायक, उनकी जीती हुई सीट, उनका ओपन स्टेटमेंट आज मीडिया में, अब आप किस तरह के मिल बैठ के बात करना चाहते हो? क्या उनकी सीट पे क्लेम करोगे? क्यों सर, आप ये क्यों आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हो राजभर जी के साथ? नहीं नहीं नहीं, ये उनके साथ कोई चीटिंग नहीं है, लेकिन जब एक गठबंधन के सदस्य हैं तो वहां पर कौन जीत सकता है, कौन बेहतर लड़ सकता है, उनका कौन सा प्रत्याशी है, उस पर तो निश्चित रूप से बात होगी। और आप आश्वस्त रहिए कि राजभर जी और भारतीय जनता पार्टी में कोई गतिरोध नहीं होने वाला है। उनकी भी बात के आधार पर निश्चित रूप से प्रत्याशी का चयन होगा, लेकिन ये आप मानकर रखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को वैसे ही जीतेगी जैसे असंभव कही जाने वाली अभी आजम खां की सीट हुआ करती थी, असंभव कहलाई मैं जाती सर थी। ये कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, वहां एसबीएसपी की छड़ी लड़ेगी सर। आप नाहक क्लेम कर रहे हो। नहीं नहीं, छड़ी लड़े, छड़ी पर कौन सा प्रत्याशी लड़े, ये अभी तय नहीं है, लेकिन जो भी लड़ेगा, जो भी चुनाव चिन्ह होगा, जो भी प्रत्याशी होगा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन उसे जीत कर दिखाएगी। ये हमारी आज की प्रतिबद्धता है। थैंक यू सर। अरुण राजभर आ गए, वो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो इस मामले पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि उनके पिता